का स्वागत है गुड लक एकेडमी के एक और नई वीडियो में। आज हम सेक्शन ई सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 9th का एनुअल एग्जाम हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग सेक्शन ई सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क। हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है 90 मीटर एंड 74 मीटर। ठीक है, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड कितनी है, यानी एल मान लो हमारे पास लेंथ कितनी है 90 मीटर और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 74 मीटर। ठीक है, आपके पास सिटी में बोल रहा है ए स्मॉल ट्राइंगल एरिया साइड 5 मीटर 12 मीटर एंड 13 मीटर। इसको हम मान लेते हैं ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ये ट्राइंगल की हमें क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। किसकी, ट्राइंगल की साइड दे रखी है। आपसे क्या बोल रहा है कि ये चारों कॉर्नर पे मान लो कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। आपसे बोल रहे हैं कि जो ट्राइंगल है चारों कॉर्नर पे ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि जो एक ओ है, मतलब एक ट्रायंगल आपके पास सेंटर में दे रखा है। ठीक है, और इन ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आपके पास जो प्लांट्स है ना वो किस चीज के, फ्लावर के प्लांट्स है। ठीक है, यानी इसमें फूल उगाए जा रहे हैं। तो आपको अब बाकी के जो रिमेंडिंग पार्ट है, मतलब जो बाकी की जगह है, इसमें क्या आपके पास ग्रास है, क्या है, ग्रास। यानी ट्रायंगल में क्या आपके पास फूल है और जो बाकी के एरिया है जहां पे ट्रायंगल नहीं है उसमें घास रख रखे हैं। ठीक है, तो आपसे इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। तो सेमी पेरीमीटर सबको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपके पास, 5 प्लस 12 प्लस 13। अगर इन तीनों को आप प्लस करोगे यानी 5 प्लस, अगर मान लो यहाँ प्लस करो, ठीक है, 5 प्लस 12 प्लस 13, जब इनको अपॉन में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 अपॉन में 2 यानी ये कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 15 मीटर क्या आएगा, इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, इसमें देखो क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट समझ में आ गया ना, फर्स्ट में हमने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, अगर हम तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया। तो क्या होता है हमारे पास, अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला पूछे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है आपके पास 90 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 74 मीटर। तो 90 मीटर ये हो जाएगा हमारे पास और ये कितना हो जाएगा 74 मीटर। ठीक है, जब आप इनको प्लस करोगे, जब इनको आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको कितना मिलेगा 6660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप जब आप 90 इंटू 74 करोगे तो कितना आएगा 6660 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया किस में, यूनिट स्क्वायर में निकलते हैं, तो मीटर स्क्वायर में एरिया निकलेगा इसका। तो सिंपल एरिया मालूम चल गया। थर्ड में आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास बी प्लांटेड। हमें जो ग्रास है ना, मतलब ये जो ग्रास उग रखे हैं इसका हमें टोटल एरिया बताना है। ठीक है, टोटल एरिया बताना है। देखो एरिया कैसे आएगा आपके पास, मान लो ये हमारे पास कोई गार्डन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक गार्डन है हमारे पास। देखो ध्यान दो कि ये पूरा एक आपके पास क्या है, गार्डन है। इसके अंदर क्या हमारे पास ट्रायंगल शेप है, 5 है। ठीक है, अगर मुझे ग्रास चाहिए, मतलब जो बाकी के एरिया जो है ग्रास चाहिए, वो क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल में से हम लोग ट्रायंगल माइनस कर देंगे, पांचों ट्रायंगल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी की जगह आ जाएंगे ना। बाकी की जगह क्या है, घास ही है। तो इसी को हमें क्या करना है, सिंपल फाइंड करना है। देखो अब एरिया निकालने के लिए, जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल को एरिया माइनस करने के लिए ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हीरोन्स फॉर्मूला से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या आपके पास सेमी पेरीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास 15 है। ठीक है, इसके अंदर रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपके पास सिंपल। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि एस माइनस ए, यानी 15 माइनस ए क्या हमारे पास, ए साइड है यानी 5 सेंटीमीटर है ना। फिर क्या है 15 माइनस बी क्या हमारे पास 13, बी क्या 12 है, सॉरी 12 है। ठीक है, और सी क्या हमारे पास 13 है। ठीक है, सिंपल समझ में। अब इसको अगर करोगे, आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। देन 15 माइनस 2 कितना आ रहा है आपके पास, ये 10 आ जाएगा। 15 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार कुछ आ रहा है। ठीक है, इसकी बात आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएंगे और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना अंडर रूट 900 आ जाएगा। 900 को जब आप करोगे तो कितना 30 का स्क्वायर होता है ये। तो सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी एक एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें क्या चाहिए, ग्रास चाहिए, ग्रास वाले एरिया चाहिए। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास क्या होगा हमारे पास, एरिया
ऑफ ग्रास, ठीक है। क्या चीज होगा हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। और ट्राइंगल कितना हमारे पास 5 है ना, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन कितना है, देखो गार्डन का हमने निकाल रखा है, गार्डन का कितना है 6660, 6660 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे 5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30 है, तो 30, ठीक है। अब ये कितना जाएगा 6660 माइनस 150, एक 6 और आएगा, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 6510 मीटर स्क्वायर, यानी ग्रास का एरिया कितना हमारे पास 6510 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आंसर थे, मतलब थर्ड का आंसर भी आपको मालूम चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसी को ऑप्शन में आपके कुछ क्वेश्चन भी पूछ रखा है, देखो इसके ऑप्शन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग, जो मतलब हम फ्लावर जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है 95, ठीक है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना आपके पास 95 रुपीज, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो हमारे पास क्या थे फ्लोइंग, मतलब फ्लावर थे, मतलब पांचों ट्रायंगल के अंदर जितने भी फ्लावर हुए उन सभी का क्या बताना, हमें कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे बताओगे आप, सिंपल, हमारे पास टोटल एरिया कितना है, एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया पता करेंगे तो पहले सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम कि एरिया ऑफ, चाहे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लांट या फ्लावर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना, आपके पास 5 ट्राइंगल है, इंटू 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 95, 150 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 150 इंटू 95, यही चीज हो जाएगी ना। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 14250, ओके। ये आपके पास इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है, यानी 14,250 रुपीज, इतना हमारी क्या होगी कॉस्ट होगी, ठीक है। यानी ये क्या चीज है, आपके पास कॉस्ट की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 37 क्वेश्चन पे हमसे क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग रेगुलरली ग्रोथ ऑफ वुमेन, मतलब हमारे कुछ महिलाएं हैं जिसपे हमारे पास गवर्नमेंट और जो सरकार है वो क्या कर रही है, ग्रोथ करनी है, मतलब उनके लिए कुछ काम कर रही है। 4 3 STD बोथ इंस्टॉल अ पॉइंट PQR, हमारे पास तीन, एक पॉइंट है P है, Q है और R है, इस पे क्या कर रहा है STD बोथ क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं वो लोग। इट शो इन फिगर, हमारे पास जो फिगर है इसमें सॉल्व किया गया PQR, यहाँ पे क्या किया है STD बूथ से इंस्टॉल किया गया, ठीक है, विच इज ऑपरेटेड बाय वुमेन, जो कि वुमेन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। दीज 3 बूथ्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इच अदर, मतलब आपके पास जो PQ है ये क्या है इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब तीनों का डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जो O है वो क्या है सेंटर है, किसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है आपस में क्या है इक्वल है। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा है हमसे, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल, हमसे पूछा है कि जो ट्राइंगल है ये PQR ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, तो भाई तीनों साइड आपस में इक्वल है तो कौन सा बनाएगा इक्विलेटर बनाएगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इक्विलेटर ट्राइंगल, ओके। अब सेकंड क्या पूछा हमसे, नेम अ कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल, हमें कोड बताना है, कोड क्या होता है सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट से जो हमारे पास एक लाइन जाती है उसे कोड कहते हैं, यानी QR जो हमारे पास होगा QR ये क्या होगा कोड होगा, ठीक है। अब कर्व क्या होगा, हमारे पास कर्व भी पूछा है, मतलब आर्क, आर्क क्या होगा आपके पास आर्क, तो जो शेप बन रही है क्या शेप बन रही है कर्व, कर्व की तरह, जो ये कर्व की तरह शेप बन रही है ना QR, या फिर यहाँ से बोल सकते हैं QR, ये वाली जो कर्व वाली शेप बन रही है ये भी हमारे पास क्या होगी सिंपल आर्क होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, आर्क क्या होगा कर्व्ड फॉर्म बाय पॉइंट PQ, या QR लिख सकते हो, QR पॉइंट QR, ठीक है। जो कर्व बन रहा है किससे बन रहा है PQ पॉइंट से बन रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे आर्क कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि जो हमारे पास व्हाट इज द मेजर एंगल QOR, कौन सा है QOR, यानी ये वाला जो है एंगल हमसे ये क्या पूछ रखा है, ठीक है। अब सिंपल अगर आपको थ्योरम याद हो तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, मतलब कोई भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटर से अगर हमारे पास ये एंगल बना रहा है,
तो ये जो एंगल है इसका 2x होगा, मालूम है ना। ये जो एंगल है सेंटर वाला वो क्या होगा, 2x होगा। कौन से, जो एंगल बना रहे कहीं पर भी सर्कल पे बना रहे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम था हमारे पास 9th चैप्टर का, अगर याद हो तो आपके पास। तो हमारे पास देखो ये कितना एंगल बनाएगा, इक्विलेटर है, तो ये तीनों के तीनों एंगल कौन से रहेंगे हमारे पास, 60 डिग्री रहेंगे। यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 रहेगा। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, इसका 2x रहेगा, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 120। यानी हमारे पास क्यू ओ आर कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आया। अब इसके कुछ ऑप्शन में भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या पूछ रखा है आपसे कि इफ क्यू आर, हमें क्या बोला, इफ सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू हम पास कौन सी लाइन है, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू हमारे पास ये वाली लाइन है। क्या बोल रहा है, इज बाइसेक्ट पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, यानी जो इस एंगल है ये वाला एंगल, इसको क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। यानी ये वाला जो लाइन है ये और ये एंगल जो है आपस में क्या करिए, इक्वल कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यू ओ आर हमें बताना है, कौन सा क्यू ओ आर, यानी ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करके इनको बताना है, ठीक है। सिंपल, कैसे फाइंड करोगे आप देखो। अब ये जो पी क्यू आर है, कौन सा है पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर जो हमारे पास है ये कितनी डिग्री है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग कहीं और चले गए थे, ठीक है। हमें देखो बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर, हमने ये तो सही बोला, पी क्यू आर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एंड फाइंड करना है हमें, सॉरी फाइंड करना है ओ क्यू आर, ओ क्यू आर को फाइंड करना है, यानी ओ क्यू आर ये वाला एंगल जो है हमारे पास, इसको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करोगे, देखो एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर कितना दे रखा है, हमें 60 डिग्री दे रखा है ना। तो एंगल ओ क्यू आर कैसे हमें पता चलेगा, ओ क्यू आर क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 60 को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। हाफ करेगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हमारे पास 38 क्वेश्चन है, ठीक है। 38 क्वेश्चन से हमसे क्या पूछ रहा है, रीता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू हर बर्थडे, ठीक है। सी गेव 2 पीसेस ऑफ इल चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब जो भी चाइल्ड है उसको कितने पीस दे रही है, दो दो पीस दे रही है, किसके, स्वीट्स के, अपने बर्थडे पे, ठीक है। एंड सिंगल पीस एडल्ट्स, एडल्ट्स को कितने दे रही है, सिंगल पीस दे रही है। जो हमारे पास बोल रहा है कि एडल्ट्स हैं वो कितने, 8 एडल्ट्स हैं, और चिल्ड्रन कितने हमारे पास, एक्स चिल्ड्रन है। एंड टोटल जो स्वीट्स है, टोटल स्वीट्स होंगे मतलब लड्डू होंगे, वो कितने होंगे, वाई होंगे, कोई भी स्वीट्स मान लो, उसको जो भी चाइल्ड है मतलब छोटे बच्चे, उसको दो दो पीस दिया जा रहा है। और जो एडल्ट्स हैं मतलब 18 साल के ज्यादा से हैं, उनको कितने दिया जा रहा है, एक एक पीस दिया जा रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि एडल्ट्स कितने, आपके पास 8 एडल्ट्स हैं, और चिल्ड्रन कितने, एक्स चिल्ड्रन है। और टोटल मिठाई कितनी है, वाई मिठाई, आपसे कितनी बोल रहे हैं, वाई मिठाई है। अब इसी के आधार पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल के आधार पे हमें क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन किसने कैसे बनेगा हमारे पास, देखो टोटल जो हमारे पास मिठाई है, यानी चिल्ड्रन कितने हमारे पास, एक्स, इसको कितने मिठाई दिया जा रहा है, दो मिठाई दिया जा रहा है, ठीक है। एडल्ट कितने हमारे पास, वाई, एडल्ट कितने, सॉरी 8 है, और टोटल मिठाई कितनी है हमारे पास, वाई, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन, यानी जो हमारे पास पावर रहेगी 1 रहेगी, और 2 वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई रहेंगे। तो वाई हमारे पास कितना है, टोटल मिठाई है, टोटल मिठाई कितना आ जाएंगे, जब हम सभी चिल्ड्रन को 2 देंगे और एडल्ट्स को 8 मिठाई देंगे, ये वो वाई के बराबर होगा, सिंपल, ठीक है। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन रहते हैं। तो भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे भाई, इन्फिनिटी तक पुट कर लो, इन्फिनिटी आपके पास मतलब सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसके सोल्यूशन कितना होगा आपके पास, इन्फिनिटी हो गई, ठीक है, इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इफ से डिस्ट्रीब्यूटर 108 चॉकलेट्स इन टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो स्वीट्स था उसकी जगह मान लो हमने क्या किया, 108 चॉकलेट बांट दिए टोटल, ठीक है। तो हमारे पास देखो, तो हमें चिल्ड्रन की वैल्यू बतानी है, मतलब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं। तो टोटल चिल्ड्रन कैसे होगा, 2x+8, यही चीज था। अब 2x सेम रहेगा, 108 -8 हो जाएगा, ये 8 इधर आके माइनस का, तो 2x इक्वल टू 100। अब ये x क्या है, 100 अपॉन में 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड कर, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। यानी चिल्ड्रन कितने होंगे हमारे पास, चिल्ड्रन कितने हैं, 50 चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 50 चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल।
अब हमसे इसके ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चन था, ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी दो सॉल्यूशन हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल, चलो बताते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, ये चीज है ना हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए हम लेट कर देते हैं कि x इक्वल टू 1, लेट x इक्वल टू 1। तो 3x की जगह 1 पुट कर दो, प्लस 2y इक्वल टू 9। तो 3 आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 9, एंड 2y इक्वल टू, अब 9 माइनस 3, देन y इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका हमारे पास जो पॉइंट होंगे क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3 है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, अब x इक्वल टू, या 3 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, हम 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x क्या दे रखा है हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, देन x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 2y एंड 9, तो 3 3 जा 9, एक प्लस 2y इक्वल टू 9, देन 2y सेम रहेगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, देन y इक्वल टू 0 अपॉन में 2, देन y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 3,0, ये क्या हो गया, इसके दो सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन इसके हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाता है ये खत्म, हमने पूरा का पूरा एनुअल एग्जाम हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो कि आपके 9th क्लास की किसी भी पेपर में अगर कंपार्टमेंट हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। तो बाकी के सभी पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से मिल जाएंगे। आपका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।